हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा विषय है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग में अब तक हम लोगों ने महासभा को पढ़ा था। अब हम किसको पढ़ेंगे भैया? तो हम पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद को, यानी जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यस्सी, सिक्योरिटी काउंसिल को पढ़ेंगे। और हम कहें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। अगर हम सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसका वास्तव में सुरक्षा परिषद का उद्देश्य क्या है? देखिए, अगर उद्देश्य की हम बात करें तो यह उद्देश्य क्या रख के आया? वैश्विक शांति और सुरक्षा। इसका मुख्य उद्देश्य था, क्या था? वैश्विक शांति और सुरक्षा। देखिए, जो इसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक शांति और क्या था? सुरक्षा, इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन हम बात करें कि वास्तव में यह विश्व में शांति और सुरक्षा कैसे ला सकता है, तो देखिए इसमें 2-3 जो नियम इसके बताए गए उसके आधार पे यह पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा कायम कर सकता है। पहला नंबर, परस्पर समझौते के माध्यम से, यानी कि हम कहें सुरक्षा परिषद जो है पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा कैसे स्थापित कर सकता है, तो हम कह सकते हैं परस्पर किसके माध्यम से? समझौते के माध्यम से। दूसरा नंबर, यानी कि हम कह सकते हैं दूसरा नंबर क्या था भैया? संबंधित देश पर प्रतिबंध लगाकर। यानी कि हम कहें कि यह किस रूप में? तो जो अगर जैसे आज देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, रूस को बहुत मनाया गया कि आप युद्ध मत करो। अगर उसने नहीं माना तो उस पर क्या हुआ? कितने प्रतिबंध लगाए गए, अनेक प्रकार के प्रतिबंध इसके द्वारा लगाए गए। तो देखिए, शांति स्थापित करने के लिए वह संबंधित देश पर प्रतिबंध लगा सकता है। कौन भी है? सुरक्षा परिषद। फिर अगले नंबर की हम बात करें तो जो अगला नंबर आता है, आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करके। देखिए, सुरक्षा परिषद एक ऐसी संस्था है या ऐसा निकाय है कि जो आवश्यकता पड़ने पर किसी देश के विरुद्ध, अगर देश बात को नहीं मानता है तो क्या कर सकता है? आवश्यक कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है उस पर। यह सुरक्षा परिषद है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं उसका एक ऐसा निकाय है जो क्या कर सकता है? जिसके निर्णय बाध्यकारी हैं। बाकी आप अगर देखिएगा विश्व न्यायालय को भी पढ़िएगा तो भी उसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन उस किसके निर्णय बाध्यकारी होते? तो हम कह सकते हैं जो सुरक्षा परिषद के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। अतः एक और पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं, अतः इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका कहते हैं। मतलब यह जो आपका सुरक्षा परिषद है यह क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है भैया? कार्यपालिका है ना। यह कार्य करने का काम करती है। जैसे आपने पढ़ा महासभा को पढ़ा आपने कि यह व्यवस्थापिका है, वैसे ही सुरक्षा परिषद क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है भैया? कार्यपालिका है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र का, अब इसमें सुरक्षा जो परिषद है, सुरक्षा परिषद में कुल देश कितने हैं? तो आप कहेंगे कुल 15 देश हैं। जो 15 देश हैं उसमें से 5 अस्थाई देश हैं। 5 क्या है भैया? अस्थाई देश। इनके लिए कभी चुनाव नहीं होता।
लेकिन जो 10 हैं, 10 जो देश हैं अस्थायी देश हैं, और इनके लिए चुनाव होता है। एक देश अगर अस्थायी देश के रूप में चुना जाता है तो उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। यानी कि अगर हम कहें हर वर्ष 5 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। 5 सदस्य हर एक वर्ष क्या होते हैं, यहां से रिटायर होते हैं और उनके लिए चुनाव होता है। अगर आप बात करेंगे तो अभी देखा होगा जो भारत है अस्थायी सदस्य बना है चौथी बार, 8वीं बार। भारत 8वीं बार क्या बना है भैया, अस्थायी सदस्य। भारत सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है। और अगर हम कार्यकाल की बात करें, देखिए कार्यकाल जो है भारत का 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। मतलब 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक भारत कहाँ रहेगा, हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में रहेगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, इसके लिए आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा महासभा, उसमें पढ़ा कि जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है वह महासभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो देखिए कुल 193 देश हैं, सही है, 193 देश हैं। अगर 193 देश, अगर किसी भी देश को चुनना है तो 2/3 बहुमत के द्वारा चुना जाना चाहिए। यानी किसी भी देश का चुनाव किसके आधार पे होगा, 193 देश का 2/3 बहुमत अगर कोई देश प्राप्त करता है तो उसको क्या बनाया जाएगा, वह जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन सकता है। कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। क्योंकि इनका कार्यकाल कितना होता है भैया, कार्यकाल की हम बात करें तो 2 वर्ष का होता है। और हर साल चुनाव होता है 5 सदस्यों के लिए, क्योंकि 5 सदस्य हर साल जो होते हैं पदमुक्त होते हैं, तो 5 सदस्यों के लिए हर एक वर्ष चुनाव होता है। लेकिन आप समझिए अस्थायी देश कौन कौन है, तो 5 ठो अस्थायी देश हैं, जिसमें एक पहले नंबर पे आता है जिसका नाम है अमेरिका। जो दूसरे नंबर पे आता है भैया उसका नाम है ब्रिटेन। जो तीसरे नंबर का है उसका नाम है फ्रांस। जो चौथे नंबर का है उसका नाम है चीन। और जो 5वें नंबर का है उसका नाम है रूस। यही जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं, यानी जो 5 देश अस्थायी हैं। और देखिए अस्थायी और अस्थायी इनका कभी चुनाव नहीं होता। अस्थायी का मतलब ये हमेशा बने रहते हैं सुरक्षा परिषद में, लेकिन 10 सदस्यों के लिए चुनाव होता है, जबकि इनके लिए कभी चुनाव नहीं होता। इनके लिए कभी चुनाव नहीं होता, यह हमेशा के लिए अस्थायी हैं। और आप देखे होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में यही 5 देश थे, जो कौन से देश थे, मित्र राष्ट्र के साथ लड़े थे, ध्रुवीय देशों के साथ ना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, यही साथ लड़े थे। और माना गया कि यह विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हैं, या विश्व की बड़ी हस्तियां हैं, इसलिए इन्होंने एक संस्था बनाई और सुरक्षा परिषद में यह अस्थायी सदस्य बन गए। अब समझिए इनके लिए खास क्या है भैया, इनके लिए जो है वीटो पावर है। वीटो पावर को अगर हम कहें तो नकारात्मक वोट की शक्ति, नकारात्मक वोट देने का अधिकार इनके पास है। सॉरी, देखिए नकारात्मक जो वोट देने की बात हम करें तो अगर हम कहें कि मान लीजिए कुल 15 देश हैं, अगर किसी भी मामले को यहां से पास होने के लिए 9 सदस्य होने चाहिए एक तरफ। अगर 9 सदस्य कहते हैं कि यह मामला पास होना चाहिए तो हो सकता है, लेकिन बशर्ते अगर इसमें से किसी भी देश ने अगर वीटो पावर का प्रयोग करके नकारात्मक वोट दे दिया तो वह मामला वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। भले 15 में से 14 देश एक तरफ हों, अगर एक देश ही कोई है नकारात्मक वोट दे देता है, यानी वीटो पावर का प्रयोग कर देता है, अगर वीटो पावर का प्रयोग कोई एक देश करता है तो वह मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, वह मामला पास नहीं होगा। वैसा ही आपने देखा
जो अभी युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, रूस ने क्या किया भैया, जो रूस है वह वीटो पावर का प्रयोग कर दिया, इसलिए यहां जितने भी मामला पास किए गए सब वैसे ही रह गए, क्योंकि यह अस्थायी सदस्य हैं, इनके पास वीटो पावर है। अब समझिए, अब आपके दिमाग में आता होगा कि सबसे अधिक वीटो पावर का प्रयोग किसने किया है, तो वह रूस ही है। 143 बार अब तक प्रयोग किया है। हालांकि भारत के लिए भी इसने कार्य किया है। अगर देखेंगे भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था उसमें भी भारत का यह सहयोग किया था, तो 143 बार अब तक प्रयोग किया है। जो अमेरिका की हम बात करें तो यह 83 बार अब तक वीटो पावर का प्रयोग किया है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यह 32 बार वीटो पावर का प्रयोग किया है। यदि हम फ्रांस की बात करें तो यह कितने बार किया, 18 बार। और चीन की बात करें तो अब तक सबसे कम बार चीन प्रयोग किया है वीटो पावर का, जो कितने बार किया है भैया, 16 बार वीटो पावर का प्रयोग किया है। सबसे कम किसने किया तो कहेंगे चीन, सबसे ज्यादा किसने किया तो कहेंगे रूस, जो 143 बार वीटो पावर का प्रयोग कर दिया। हालांकि इसमें ऐसे भी कार्य रहे जो भारत के पक्ष में भी इसने कार्य किया, हालांकि चीन जो करता है भारत के विपरीत में ही करता है अधिक से अधिक बार। समझिए, तो यह था वीटो पावर। यानी वीटो पावर की शक्ति क्या हुई, तो आप कहेंगे कि किसी भी मामले को इसमें पास होने के लिए अगर 15 देश हैं, 9 सदस्य एक तरफ हो जाते हैं तो वह मामला पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बशर्ते अगर कोई भी देश इसमें से जो अस्थायी देश है वीटो पावर का प्रयोग नहीं करता है तब। नहीं तो अगर 14 देश भी 15 में से एक तरफ हों, लेकिन किसी एक सदस्य ने इसमें से 5 में अगर वीटो पावर का प्रयोग कर दिया तो वह मामला क्या होगा, पास नहीं हो सकता है। यह शक्तियां हैं इसमें वीटो पावर की। अब देखिए, इसके कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हम समझते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। आगे हम समझते हैं कि इसके कार्य क्या हैं, प्रमुख कार्य क्या हैं। उद्देश्य आपने समझ लिया, इसमें कितने सदस्य हैं इसको आपने समझ लिया, जो 5 अस्थाई हैं और 10 अस्थाई हैं। 10 जो अस्थाई हैं उसमें भी कुछ कहानियां हैं, देखेंगे। यह जो 5 हैं ना, तो उसमें ध्यान दीजिए, ब्रिटेन, फ्रांस, यह कहाँ के भैया, तो आप कह सकते हैं कि यह जो है यूरोप के हैं। रूस भले एशिया का है लेकिन वह राजनीतिक तौर पे ही यूरोप का है, तो यह 3 देश तो यूरोप से हो गए। देखिए, अमेरिका का एक ठो, उत्तरी अमेरिका का अमेरिका है, और चीन जो है एशिया का है। यानी कि न तो इसमें कोई आप देखेंगे साउथ अफ्रीका का देश है, न कोई ऑस्ट्रेलिया का देश है। यही सबसे महान देश थे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इसलिए इन लोगों के पास वीटो पावर की शक्ति है और बाकी लोगों के पास नहीं है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देशों में एक है, लेकिन उसके पास वीटो पावर की शक्ति नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके जो कार्य की हम बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है, यह कौन सा कार्य करता है। क्योंकि अब तक तो आपने देखा कि उद्देश्य किस आधार पर इसने निर्धारित किया और इसमें कितने देश हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि इसके जो देश हैं उसका बंटवारा कैसे हुआ, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप पढ़ लीजिए सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है। देखिए, अगर हम कार्य की बात करें, यानी सुरक्षा परिषद किस कार्य को लेकर आया, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सहयोग, लिखते भी चलिए। देखिए, कार्य क्या रहा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सहयोग एवं, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना, मतलब इसका कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सहयोग, देखिए सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना, यह सुरक्षा परिषद का कार्य है। देखिए, सुरक्षा परिषद एक ऐसा निकाय है, समझिएगा, सुरक्षा परिषद के निर्णय सदस्य देशों पर बाध्यकारी हैं।
यानी कि जो इसके निर्णय लिए जाएंगे वह क्या होंगे, जो इसके सदस्य हैं उन पे क्या होंगे भैया, बाध्यकारी होंगे ना। यानी कि हम कह सकते हैं एक चीज कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र ऐसा निकाय जिसके निर्णय बाध्यकारी हैं, यानी कि हम कहें यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ऐसा निकाय है जिसके निर्णय क्या हैं, बाध्यकारी हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा निकाय नहीं है कि जिसके निर्णय क्या होंगे भैया, बाध्यकारी होंगे ना। इसी का निर्णय बाध्यकारी होता है। अब आगे देखिए, इसको हम पढ़ें तो हम कह सकते हैं इसके मुख्य, इसमें विशेषता क्या है भैया, विशेषता थोड़ी सी पढ़ लीजिए इसकी। चलिए 2-3 विशेषताएं इसको पढ़ लेते हैं। सुरक्षा परिषद की विशेषताएं क्या हैं। अगर हम सुरक्षा परिषद की विशेषताओं की बात करें तो देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश, एक बार पुनः पढ़ लीजिए। सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश हैं भैया, कुल 15 देश हैं ना। जो 15 देश हैं उसमें आप कह सकते हैं 10 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। अब यहां लिख सकते हैं कि प्रत्येक अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। यानी हर साल 5 सदस्यों के लिए क्या होता है, चुनाव होता है ना। आप लिख सकते हैं हर वर्ष 5 सदस्यों का चुनाव होता है। और चुनाव कौन करती है, तो महासभा में होता है। लेकिन महासभा में चुनाव किसके आधार पे होगा, तो 193 देशों का 2/3 जो बहुमत प्राप्त करेगा, बहुमत प्राप्त करने वाला देश 2/3 बहुमत प्राप्त करने वाला देश क्या होगा भैया, अस्थायी सदस्य बनेगा। मतलब किसी भी देश को अस्थायी सदस्यता किस आधार पर दी जा सकती है, जब वह 193 देशों के द्वारा अगर उसको कितना, इनका 2/3 बहुमत प्राप्त होगा, तब वह क्या बनेगा, अस्थायी सदस्य बनेगा। अब यहां एक चीज और समझ लीजिए कि जो 10 अस्थायी देश हैं उनका चुनाव किन किन क्षेत्रों से होता है। सबसे महत्वपूर्ण, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अस्थायी यानी कि जो 10 अस्थायी देशों का निर्धारण, देखिए निर्धारण किन आधार पे किया जाता है। अब निर्धारण की हम बात करें, देखिए 5 रूपों में हम देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए अगर हम कहें तो जो 3 देश चुने जाएंगे, 3 देश जो होंगे वह कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप से होंगे। कहां से होंगे, अफ्रीका से। जो 2 होंगे एशिया से होंगे। मतलब 10 में से 3 कहां से चुने जाएंगे, अफ्रीका से। 2 कहां से चुने जाएंगे, एशिया से। फिर आप देखेंगे तो जो 2 और चुने जाएंगे वह कहां से होंगे भैया, तो दक्षिणी अमेरिका से। जो 2 होंगे दक्षिणी अमेरिका से, कितने हो गए, 3, 2, 5, 2, 7। इसके बाद एक जो चुना जाएगा वह पूर्वी यूरोप से, और जो 2 चुने जाएंगे वह पश्चिमी यूरोप से। देखिए पूरे वैश्विक स्तर का यह संगठन है, लेकिन आप एक चीज यहां देखे होंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कोई भी नहीं है।
समझिए, जो 3 देश चुने जाएंगे कहां से आएंगे? अफ्रीका से आएंगे, 2 एशिया से चुने जाएंगे, 2 दक्षिणी अमेरिका से चुने जाएंगे, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप से चुने जाएंगे। देखिए कुल कितने हो गए? 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8 और 2, 10। इन्हीं आधारों पे क्या होता है? इसका निर्धारण होता है। सही है। तो देखिए यह हमारा सुरक्षा परिषद है। लेकिन आप समझिए कि सुरक्षा परिषद अगर इतना बड़ा है सॉरी, जो इसने अपना उद्देश्य रखा, तो क्यों नहीं यह यूक्रेन और रूस के युद्ध को समाप्त कर देता है? क्यों नहीं बाध्यकारी निर्णय लाता? तो उसमें सबसे बड़ा कांटा क्या है भैया? तो वीटो पावर जो रूस के पास है। और आपने पढ़ा कि अगर सभी देश एक तरफ हो जाएं, यानी कि हम कहें P5 बराबर, जो P5 बराबर क्या है? संपूर्ण देश। सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा परिषद में यही P5 वाले हैं, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। यही 5 तो है ना। अगर इसमें से कोई भी वीटो पावर का प्रयोग कर देता है तो भले पूरे देश एक तरफ हो जाए, लेकिन उसकी ही बात मानी जाएगी, अर्थात वह जो मामला होगा वहीं का वहीं रह जाएगा। हालांकि बहुत से देशों ने रूस के खिलाफ वोट किया, जिसमें भारत तो वोट नहीं किया था, लेकिन देखेंगे तो बहुत से देशों ने इसके खिलाफ, और यूएई भी ने इसमें नहीं गया और चीन भी नहीं वोट किया था। तो आप समझिए कि जो यह, लेकिन रूस ने क्या किया था? वीटो पावर का प्रयोग कर दिया था, नकारात्मक वोट का प्रयोग किया था। इसलिए जो भी निर्णय आए थे वह निर्णय क्या हो गए? समाप्त हो गए, खत्म हो गए, कोई समस्या नहीं। क्योंकि इनके पास जो वीटो पावर की शक्ति है वह सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। अब अगले पार्ट में हम लोग सुरक्षा परिषद के अगले अंग को पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक हमने 2 अंग पढ़ा, एक महासभा और दूसरा कौन? तो सुरक्षा परिषद। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा जो अंग पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।